अब एडवर्ब की तरफ। अब एडवर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवर्ब का मतलब है जो कि विशेषता बताए एडजेक्टिव की, ठीक है, वो है एडवर्ब। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि ही इज वेरी इनोसेंट। अब यहां पे तो मुझे पता लग गया वेरी है, तो वेरी का तो पता है कि वेरी एडवर्ब है, लेकिन और क्या क्या एडवर्ब्स हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है और जिनके यूज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम उनको जस्टिफाई करेंगे। जैसे पहला है हमारे पास फेयरली और रैदर। ओके, फेयरली और रैदर में क्या डिफरेंस होता है? फेयरली यूज करेंगे हम जहां पे मुझे किसी का पॉजिटिव चीज बताना हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको फेयरली और रैदर का। जैसे कि ही इज डैश इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर डैश स्टूपिड, कि वो काफी इंटेलिजेंट है लेकिन उसका भाई काफी स्टूपिड है, मतलब उसको ज्यादा चीजें अच्छे से नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अब जब कोई पॉजिटिव चीज किसी के बारे में बोला जाए तो वहां पे लगता है फेयरली। ही इज फेयरली इंटेलिजेंट या शी इज फेयरली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंसी क्या है? एक पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन स्टूपिड, स्टूपिड क्या है? एक नेगेटिव कमेंट है। तो वहां पे क्या होगा? बट हिज हिज ब्रदर या हर ब्रदर इज रैदर स्टूपिड, कि मतलब उसका भाई काफी स्टूपिड है, मतलब उसको ज्यादा जल्दी समझदार वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों चीजों में डिफरेंस, रैदर और फेयरली में। रैदर और फेयरली में जो डिफरेंस है वो सिंपल ये है कि जो रैदर लगेगा वो लगेगा नेगेटिव चीजों के पास, और जो फेयरली लगेगा वो पॉजिटिव चीजों के साथ। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस बॉक्स इज डैश लाइट बट दैट बॉक्स इज डैश हैवी। सो दिस बॉक्स इज डैश लाइट, लाइट मतलब हल्का, तो जो हल्का बॉक्स है, ठीक है। अब वो किस वे में हम यूज कर सकते हैं, मतलब वो हल्का होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ऑब्वियसली अच्छी चीज है। हैवी होना मतलब नेगेटिव सेंस है, हल्का होना पॉजिटिव सेंस है। तो कैसे होगा? दिस बॉक्स इज फेयरली लाइट या फेयरली लाइट, एंड सेकेंड इज बट दैट बॉक्स इज रैदर हैवी, क्योंकि वहां पे हमने यूज किया, वो क्या यूज किया? हैवी यूज किया, और हैवी नेगेटिव सेंस है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज डैश ब्यूटिफुल बट शी इज डैश ब्यूटिफुल बट हर सिस्टर इज डैश अगली। अब यहां पे देखो ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है? पॉजिटिव कमेंट है। तो यहां पे क्या होगा? शी इज फेयरली ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर इज रैदर अगली, क्योंकि अगली क्या है? एक नेगेटिव कमेंट है, तो उसको हम उस तरीके से लेते हैं। तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? रैदर यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया फेयरली और रैदर के बीच में डिफरेंस। अब चलते हैं अगले डिफरेंस की तरफ, और अगला डिफरेंस है टू और इनफ। ओके, अब टू कहां पे यूज करते हैं और इनफ कहां पे यूज करते हैं उसको समझते हैं। टू यूज करते हैं जब मुझे बोलना होता है काफी, और इनफ भी यूज करते हैं जब मुझे बोलना होता है काफी। ओके, जैसे कि अब मुझे बोलना है कि ये चीज मेरे लिए काफी है, दिस इज इनफ फॉर मी, बट आई हैव द बैग विच इज टू हैवी, कि मेरे पास कोई बैग है जो काफी हैवी है। तो इनफ होता है मतलब अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और टू होता है जरूरत से ज्यादा। ओके, जैसे कि दिस बॉक्स इज डैश हैवी टू लिफ्ट, कि ये बॉक्स काफी भारी है लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो टू लगा जहां पे मुझे जरूरत से ज्यादा कोई चीज है या फिर कोई चीज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। एंड सेकंड, अगर मुझे बोलना हो इनफ, लाइक दिस फूड इज डैश फॉर मी, दिस फूड इज इनफ फॉर मी, कि मेरे लिए काफी है खाना, ठीक है। तो वहां पे हम इनफ हम लगाएंगे, लेकिन टू लगाएंगे जहां पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हम चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे कि योर मार्क्स आर डैश टू टेक एडमिशन इन +2 क्लास, इन कॉलेज डायरेक्टली कर सकते हैं। योर मार्क्स आर डैश इनफ डैश टू टेक मार्क्स इन कॉलेज, कि आपके मार्क्स काफी हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो कैसे होगा? योर मार्क्स आर इनफ टू टेक एडमिशन इन कॉलेज। लेकिन योर वेट इज डैश बिकॉज यू ईट अलॉट, क्यों? आपका वेट बहुत ज्यादा है क्योंकि आप बहुत खाना खाते हो। तो यहां पे क्या होगा? योर इट इज टू मच बिकॉज यू ईट अलॉट। ओके, तो आई होप आपको टू और इनफ के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब अगले पे चलते हैं, ग्रेजुअली एंड बाय एंड बाय। ग्रेजुअली यूज होता है जो अभी प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस होगा वहां पे आप ग्रेजुअली यूज करोगे, और बाय एंड बाय आप यूज करोगे फ्यूचर के लिए। कोई चीज अगर हो रही है, फ्यूचर में कोई चीज हो रही है, तो वहां पे आप बाय एंड बाय यूज करोगे। ये एक ट्रिक है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कहां पे ग्रेजुअली लगेगा, कहां पे बाय एंड बाय लगेगा, ठीक है। जैसे कि वी आर फोकसिंग ऑन आवर करियर डैश, तो वी आर, ये कौन सा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पे क्या लगेगा? वी आर फोकसिंग ऑन आवर करियर ग्रेजुअली, कि हम ग्रेजुअली अपने फोकस कर रहे हैं करियर पे। जैसे कि द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग डैश,
कि प्राइजेस आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों का सेम ही होता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल भी धीरे धीरे होता है और बाय एंड बाय भी धीरे धीरे होता है। बाय एंड बाय यूज होता है फ्यूचर के लिए, जैसे कि ही विल आवर स्कूल विल गिव गुड रिजल्ट्स डैश, तो यहां पे क्या होगा, विल लगा, विल किस में लगता है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर के साथ क्या लगेगा, बाय एंड बाय। तो आवर स्कूल विल गिव गुड रिजल्ट्स बाय एंड बाय। ओके, ट्रीज विल गिव द फ्रूट्स डैश, तो यहां पे क्या होगा, ट्रीज विल गिव द फ्रूट्स बाय एंड बाय। ओके, तो फ्यूचर होगा तो बाय एंड बाय, और अगर प्रेजेंट हुआ तो ग्रेजुअली आप यूज करोगे। ओके, क्लियर। चलिए अगली चीज पे चलते हैं। अब जो अगली चीज हम करने वाले हैं दैट वुड बी कि कहां पे हम प्रेजेंटली यूज करेंगे और कहां पे हम जस्ट नाउ यूज करेंगे। प्रेजेंटली का मतलब है कि जो चीज अभी अभी, और जस्ट नाउ का मतलब भी अभी अभी। लेकिन याद रखना, जस्ट नाउ हमेशा यूज होता है पास्ट के टेंसेस में और प्रेजेंटली यूज होता है अभी के टेंसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग स्टडी इन कॉलेज प्रेजेंटली, या प्रेजेंटली आई एम डूइंग स्टडी इन द कॉलेज। लेकिन जस्ट नाउ लगा तो वो हमेशा पास्ट टेंस होगा, ठीक है। रोहन वेंट फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, कि रोहन अभी अभी इधर से गया, तो वहां पे क्या होगा, कि रोहन वेंट फ्रॉम होम फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, तो वहां पे वेंट लगा तो मतलब सेकंड फॉर्म वो पास्ट का है, ठीक है। रोहन वेंट फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ। ओके, अगला है जैसे कि ही वेंट टू शिमला डैश, तो यहां पे अगर आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंटली और जस्ट नाउ, तो क्या यूज करोगे आप, जस्ट नाउ। ही वेंट फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, कि वो अभी अभी इधर से गया, ठीक है, तो जस्ट नाउ। और अगर ऐसा है आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट डैश, कि अभी मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, सो आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट प्रेजेंटली, कि प्रेजेंटली मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला रूल है जो, वो है कि नो और नेगेटिव सेंस की दो चीजें हम एक सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग नो वेयर, आई एम नॉट गोइंग नो वेयर, तो यहां पे नॉट भी है और नो वेयर भी है, दोनों जगह पे कभी भी, दोनों जगह एक सिमिलर चीज पे नहीं अटैच कर सकते, मतलब एक सिमिलर सेंटेंस में दोनों नहीं हो सकते। तो ये एग्जैक्टली कैसे होना, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूं, या फिर आई एम गोइंग नोवेयर, कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, ठीक है। तो कोई ना कोई पॉजिटिव दोनों में से एक को हमें बनाना पड़ता है, या तो हमें नॉट हटा के वहां पे एनीवेयर यूज करना पड़ेगा, सॉरी नोवेयर यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें अगर नॉट यूज करना है तो वहां पे एनीवेयर यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, दो नेगेटिव चीजें एक सेंटेंस में कभी भी नहीं यूज होती, उसका मतलब फिर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब जैसे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। अब ये सारी चीजें थी जो कि मेन डिफरेंस थे एडवर्ड्स के बीच। अब हम जाएंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड। इसमें आपने क्या निकालना है, इसमें आपने गलती निकालनी है। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से गलती निकालिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, इनफ ओल्ड। ओल्ड होना क्या है, एक पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, ये एक नेगेटिव सेंस है ओल्ड होना। तो मैंने बोला कि वो काफी, मतलब जरूरत से ज्यादा बूढ़ी हो गई है वो शादी करने के लिए, तो वहां पे क्या लगेगा, रेखा इज टू ओल्ड टू गेट मैरिड। ओके, कि रेखा जरूरत से ज्यादा बूढ़ी है शादी करने के लिए, मतलब उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ही इज फेयरली अगली इन लुक्स, ही इज फेयरली अगली इन लुक्स। अब यहां पे क्या यूज होगा, देखो अगली है, अगली क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो अगली के लिए क्या यूज होता है, फेयरली होता है या रैदर होता है, रैदर यूज करते हैं हम, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ही इज रैदर अगली इन लुक्स, कि वो चेहरे से या फिर अपने देखने से वो ज्यादा सुंदर नहीं है। ओके, अगले पे चलते हैं, ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड दिस योर पॉइंट, ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब ये सही है या गलत है, 5 सेकंड आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं। ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, तो यहां पे क्या होना था, ही इज वाइज इनफ, मतलब काफी समझदार है आपका पॉइंट समझने के लिए। टू वाइज नहीं हो सकता, क्योंकि टू या तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है या जरूरत से ज्यादा समझदार है वो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जरूरत से ज्यादा समझदार है तो आपकी बात समझ जाएगा, ठीक है। इट विल बी ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब चलेंगे हम